Good morning, students. Today we are going to study about wastewater treatment plant. In this video, we are going to cover about how we treat wastewater so that it become less harmful. So, before starting the video, let's have a brief introduction about my channel. This channel is Science Inspire and welcome to my channel. If you like the video, do subscribe and hit the bell icon. Follow for getting more interesting video and make the science concept at your fingertips. Okay, so students, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कुछ इस टाइप का सेटअप होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं. वेस्ट वाटर मीन सीवेज वाटर को ट्रीट करते हैं ताकि वो लेस हार्मफुल हो सके और हम लोग को हार्म नहीं कर पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग wastewater treatment plant, we should have the brief knowledge about wastewater treatment plant. What is wastewater treatment? Wastewater treatment बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर के वेस्ट वाटर के कंटेमिनेंट्स को क्या कर देते हैं, सेपरेट करते हैं ताकि वो लेस हार्मफुल बन सके और हम लोग को हार्म न कर पाए. कंटेमिनेंट्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो हम लोग के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है. तो ये किसके बारे में था, वेस्ट वाटर के बारे में था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में था. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का क्या मतलब होता है, ऐसी प्लेस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं. ऐसी प्लेस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो क्या बन सके, लेस हार्मफुल बन सके. इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. अब हम लोग जानते हैं कि वेस्ट वाटर में, सीवेज में टू टाइप की क्या होते हैं, कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. कुछ सॉलिड होते हैं. फर्स्ट वन क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं जैसे रैपर आइटम, कैन्स हो गया, ये सब क्या है, सैंड हो गया, पेबल्स हो गया, ये सब सॉलिड इम्प्योरिटीज है. वेयर एज कुछ क्या होती है, लिक्विड इम्प्योरिटीज होती है जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, इन सबको सेपरेट करते हैं. तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में टू टाइप की इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है, सॉलिड एंड लिक्विड. सो अब हम लोग कैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, जो सीवेज जैसा इतना गंदा पानी है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं ताकि वो लेस हार्मफुल बन सके, ताकि उसको लास्टली क्या किया जाता है, इस वाटर को लास्टली इस वाटर को क्या किया जाता है, रिवर में रिलीज कर दिया जाता है. तो देखिए, वेस्ट वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए 3 स्टेप्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. पहले स्टेप का नेम होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट. पहले स्टेप का क्या नेम होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट. सेकेंड स्टेप का नेम होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और थर्ड स्टेप का नेम क्या होता है, टर्शरी ट्रीटमेंट. मतलब 3 स्टेप अगर हम लोग परफॉर्म करें तो सीवेज ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग. सीवेज ट्रीटमेंट का ही दूसरा नेम होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप के बारे में. फर्स्ट स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी स्टेप को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला स्टेप का नेम होता है स्क्रीनिंग मेथड. सेकेंड स्टेप का मतलब होता है सैंड रिमूवल मेथड एंड थर्ड स्टेप का मतलब होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन. अब देखिए स्क्रीनिंग मेथड में क्या होता है. स्क्रीनिंग मेथड में हम लोग क्या कर देते हैं, मेन हम लोग का क्या होता है, इस टाइप का कुछ सेटअप होता है. फर्स्ट स्टेप देखिए, इस स्टेप को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्रीनिंग स्टेप. इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, पहले तो सीवेज को इसके अंदर डाला जाता है. जैसे ही इस चैम्बर में हम लोग सीवेज को पास ऑन कराते हैं, बीच में क्या होता है, एक बार स्क्रीन मेंशन रहती है, प्रेजेंट रहती है. बार स्क्रीन क्या करती है, इस सीवेज में जितने भी पैकेट आइटम है, बड़े बड़े कचरे हैं, कैंस है, वो क्या होते हैं, इस जाली जैसी बार स्क्रीन में क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं. और बाकी बड़े बड़े जो सीवेज का पानी होता है, ये सब क्या होता है, इससे पास ऑन हो जाता है फर्दर चैम्बर में. मतलब बार फर्स्ट स्टेप स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े बड़े पैकेट आइटम इन सबको रिमूव करने का वर्क करते हैं. मतलब फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज, ऐसी चीज जो पानी में फ्लोट कर रही है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करने का वर्क करते हैं. जैसे रैग्स हो गए, स्टिक्स हो गई, कैंस हो गई,
प्लास्टिक हो गए, पैकेट्स हो गए, इन सबको क्या करते हैं हम लोग सेपरेट करते हैं। अब देखिए फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज तो हम लोग की खत्म हो गई। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही सीवेज को पास ऑन करा देते हैं नेक्स्ट चैम्बर में, नेक्स्ट चैम्बर में कुछ ऐसा सिस्टम प्रेजेंट रहता है जिससे क्या होता है, वाटर की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। जैसे ही वाटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, तो धीरे धीरे करके जितने भी स्टोन्स रहते हैं पानी के सीवेज में, वो नीचे क्या करते हैं, बैठने लगते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन से क्या होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब सारी जो चीजें होती है, भारी भारी चीजें नीचे नीचे क्या करती है, सेटल डाउन होने लगती है। तो क्या होता है, सेकेंड स्टेप प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। ग्रिट का मतलब होता है स्मॉल स्टोन्स, हम लोग क्या कर देते हैं इस स्टेप में, पेबल्स और स्टोन्स को रिमूव करा देते हैं। फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज तो खत्म हो गई। अब सेकेंड स्टेप्स में हम लोग ने क्या कर दिया, सैंड और पेबल्स को भी रिमूव कर दिया, जितनी भी कंकर पत्थर थे वो सारी चीजें रिमूव हो गई। अब देखिए इसके अलावा भी तो पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जैसे फीसेस। थर्ड चैम्बर में क्या किया जाता है, जितनी भी पानी में इम्प्योरिटीज फीसेस की होती है उसको रिमूव कराया जाता है, चाहे वो एनिमल की फीसेस हो चाहे या फिर ह्यूमंस की फीसेस हो। कैसे रिमूव कराते हैं, देखिए हम लोग एक बड़ा सा चैम्बर बना देते हैं जो कि थर्ड चैम्बर है। इस चैम्बर में हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे वाला जो सरफेस है उसको स्लोपिंग बनाते हैं, तिरछा बनाते हैं। बाकी सबका देखिए स्ट्रेट है इन दोनों का। जैसे ही इसको हम लोग तिरछा बना देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके सारी की सारी फीसेस क्या होती है, जैसे लगभग 12 से लेके 10 आवर्स तक हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पानी को रखते हैं। तो क्या होता है, सारी फीसेस नीचे क्या होती है, बैठने लगती है। इसी स्टेप को क्या बोल देते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। प्राइमरी सेडिमेंटेशन में क्या किया हम लोग ने, प्राइमरी सेडिमेंटेशन में हम लोग ने मेन टारगेट था फीसेस को अलग करना। हम लोग ने क्या किया, फीसेस को अलग कर दिया। अब क्या किया जाता है, ये जो नीचे फीसेस बैठ गई है, फीसेस सुनने में बड़ा ऑड लग रहा है, इसलिए क्या किया, फीसेस ना बोल के इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्लग बोल देते हैं। ये जो नीचे फीसेस बैठ गई है इसको प्राइम फीसेस ना बोल के हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्लग बोल देते हैं। अब क्या किया जाता है, ये स्लग हम लोग जानते हैं ह्यूमन फीसेस क्या होती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो इसको वेस्ट ना करके हम लोग क्या कर देते हैं, एक फर्दर चैम्बर में पास ऑन करा देते हैं। इस टाइप के चैम्बर में हम लोग क्या कर देते हैं, पास ऑन करा देते हैं इसी थर्ड स्टेप के बाद। ये सारी पीसेस इस चैम्बर में जैसे ही पास ऑन हो जाती है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, अब इसको क्या करना है, हम लोग को डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करके दो चीजें बनानी है, एक तो बायोगैस, जैसे ही सड़ती है हम लोग जानते हैं कोई भी चीज तो क्या बनती है, उससे गैस बनती है, तो इस गैस को हम लोग फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज कर लेते हैं। और दूसरा क्या कर देते हैं, जो जैसे ही सड़ने के बाद जो सॉलिड वेस्ट बनता है वो खाद का काम करता है, फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इससे मेन्योर बना के इस साइड से निकाल लिया जाता है, इसको खेत वगैरह में डाल दिया जाता है। तो इस ह्यूमन फीसेस का यूज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस टाइप के चैम्बर में इसको पास ऑन करा देते हैं। इस चैम्बर का नेम होता है, जो ये टाइप का आपको चैम्बर दिख रहा है इसको हम लोग डाइजेस्टिव टैंक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव टैंक बोल देते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप का मेन टारगेट था, हम लोग ने क्या करवाया, सारी की सारी ह्यूमन फीसेस को नीचे सेटल डाउन करवाया। जैसे ही ह्यूमन फीसेस नीचे सेटल डाउन हो गई, इसको हम लोग फर्दर चैम्बर में पास करा देते हैं ताकि इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और खाद बना सके। अब सोचिए, ये चैम्बर पूरी तरीके से बंद रहता है, तो खाद बनाने के लिए क्या खाद अपने आप बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक बैक्टीरियाज डाल दिए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया दिया जाता है जो कि क्या हो, बिना ऑक्सीजन के वर्क कर पाए। इसके अंदर हम लोग ऐसे बैक्टीरिया डालते हैं जो बिना ऑक्सीजन के वर्क कर पाए। ऐसे बैक्टीरिया जो कि बिना ऑक्सीजन के वर्क करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो इसके अंदर बेसिकली एनएरोबिक बैक्टीरिया डाले जाते हैं। ये किसके बारे में था, ये पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में था। अब देखिए एक बार क्विक समरी देख लेते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन की। वही जो थर्ड चैम्बर था इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेडिमेंटेशन का मेन टारगेट क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड को क्या करना, सेपरेट करना। सस्पेंडेड सॉलिड मतलब क्या हो गया, फीसेस। कितना टाइम लगता है, 10 to 12 आवर लगता है। जैसे ये सेटल हो जाते हैं उसको पीसेस, मैंने कहा नहीं बोलने में खराब लगता है इसलिए क्या बोल देते हैं इसको हम लोग प्राइमरी स्लग। अब इस स्लग को क्या किया जाता है, एक नए टैंक में भेज दिया जाता है जिसको डाइजेस्टिव टैंक बोलते हैं, ताकि हम लोग बायोगैस
और क्या बना पाए, मैन्योर बताए। तो ये तीनों क्या था, ये पूरा स्टेप किससे रिलेटेड था, प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड था। प्राइमरी एक क्विक आप ले लेते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया था, स्क्रीनिंग, सेकेंड स्टेप था ग्रिट रिमूवल और थर्ड स्टेप था प्राइमरी सेडिमेंटेशन। स्क्रीनिंग मेथड में क्या था, हम लोग ने फ्लोटिंग चीजों को बाहर निकाल दिया, जैसे कैन, प्लास्टिक, ये सबको क्या कर लेते हैं, रिमूव। अच्छा एक चीज देखिएगा, ये बार पूरा एक पर्टिकुलर चैम्बर में न जा करके हम लोग के घर में जो सफाई करने वाले आते हैं, सीवेज को ट्रीट करने वाले आते हैं, वो भी क्या कर देते हैं, फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज को वो निकाल रहे हैं। तो मतलब वो कौन सा स्टेप्स कर रहे हैं, स्क्रीनिंग स्टेप करते हैं। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप कौन सा होता है, सेकेंड स्टेप होता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मेन टारगेट रहता है हम लोग का सैंड और ग्रिट्स को रिमूव कराना, सैंड और पेबल्स को रिमूव कराना। ग्रिट्स का मतलब ही क्या होता है, पेबल्स होता है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कराते हैं। थर्ड स्टेप का मेन टारगेट रहता है, हम लोग किसको रिमूव कराते हैं, पीसेस को रिमूव कराते हैं। तो ये तीनों चीज रिमूव हो गई। तो इसके बाद भी तो पानी में और भी चीजें रहती है ना, और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो उसको भी तो रिमूव कराना है ना हम लोग को। तो उसको रिमूव करने के लिए जैसे कि और बैक्टीरियाज हो गए, उन सबको और कचरे जो होंगे उन लोग को भी रिमूव करने के लिए हम लोग सेकेंड स्टेप पे चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एरेशन एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। एरेशन एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, इस स्टेप को डिवाइड कर देते हैं किसमें, एरेशन एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। अब देखिए एरेशन वर्ड को, एरेशन वर्ड जो है वो एयर से मिलके बना है। जैसे आपने देखा होगा एक्वेरियम में क्या कर देते हैं हम लोग, नीचे से ऑक्सीजन की, एयर की सप्लाई कर देते हैं ताकि वो पानी क्या हो जाए, साफ हो जाए। अब देखिए एरेशन में हम लोग ने क्या किया, ऐसे चैम्बर में पास ऑन करा दिया जिसमें बहुत सारे क्या हो, एयर की क्या होती है, एयर पास कराते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे ही किसी भी चीज में एयर पास ऑन होती है तो वो क्या हो जाता है, प्योरीफाई होने लगेगा। तो पहले तो हम लोग ने एयर पास किया ताकि पानी क्या हो जाए, प्योरीफाई हो जाए। सेकेंड थिंग, जो बची कुची इम्प्योरिटीज है उसको भी तो रिमूव करना है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग बाहर से बैक्टीरियाज डाल देते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया इसके अंदर डाल देते हैं। अब बैक्टीरिया जो हम लोग डालते हैं, ऐसे बैक्टीरिया डालते हैं जो ऑक्सीजन में वर्क कर पाए। हम लोग कैसे बैक्टीरिया डालते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो किस में वर्क कर पाए, ऑक्सीजन में वर्क कर पाए। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन में वर्क कर पाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन में वर्क कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। दिस वॉज ऑल अबाउट एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में हम लोग ने क्या किया, एयर पास ऑन कराई। जैसे ही आप एयर पास ऑन कराते हो तो वाटर क्या हो जाता है, अच्छी सी सप्लाई होने लगती है एयर की। जैसे ही एयर की सप्लाई होने लगेगी हम लोग ऊपर से क्या कर देंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज डाल देंगे। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, बची कुची जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। हम लोग क्या कर देते हैं, एक फर्दर स्टेप में पास ऑन करा देते हैं। इस स्टेप का नेम होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब जो जितने भी हम लोग ने बैक्टीरिया डाल दिया वो भी तो पानी से अलग करना पड़ेगा रिवर में डालने से पहले। तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं। उसको कैसे रिमूव करते हैं, फिर से इस टैंक को स्लैंटिंग बना देते हैं। जैसे ही स्लैंटिंग बना देते हैं, बहुत देर स्लैंटिंग बनाने का मेन टारगेट यही रहता है कि इससे क्या होता है, ज्यादा टाइम मिलता है सेटल डाउन होने का, और नीचे पास ऑन भी कराना है तो इसलिए इसको स्लोपिंग बना देते हैं। क्या होता है, जैसे ही हम उसको कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो सारे बैक्टीरिया नीचे बैठ जाते हैं। अब क्या किया जाता है, जैसे ही बैक्टीरिया नीचे बैठ जाते हैं तो इसको हम लोग फिर से इस टैंक में पास ऑन करा देते हैं। ये भी तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होंगे ना, खुद ही तो सोचो, बैक्टीरिया में सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, काम के होते हैं, कोई भी चीज सड़ाने का काम करेंगे। तो इस बैक्टीरिया को फिर से क्या किया जाता है, इस टैंक में पास ऑन करा दिया जाता है, इस चैम्बर के थ्रू, इस वाली पाइपलाइन के थ्रू। तो अब क्या होता है, जैसे ही इसको इस चैम्बर में पास ऑन करा देते हैं, एक तो ये इसमें वर्क कर पा रहे हैं। अब देखिए हम लोग को इसमें भी तो बैक्टीरिया डालने रहते हैं, तो यहीं से ही थोड़े बैक्टीरिया उठा के हम लोग क्या कर देते हैं, लेबर लोग इसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। दोनों स्टेप हो जाता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग ने क्या किया, पहले वाले में एरेशन टैंक डाल दिया। देखिए इसको स्टेप्स के थ्रू बताती हूँ मुझे।
आपको इरेशन वाले पार्ट में क्या हुआ, इन दिस प्रोसेस वेस्ट वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू द टैंक विच हैज हाई सप्लाई ऑफ एयर सो दैट एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जो किसमें प्रेजेंस में काम कर पाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में वर्क कर पाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क कर पाते हैं। तो हम लोग ऐसे बैक्टीरिया इसके अंदर डाल देते हैं। अब क्या कर देते हैं, जैसे ये वैसे इसके अंदर डाल देते हैं तो थोड़ी देर तक इसको छोड़ दिया जाता है, थोड़ी देर तक छोड़ते हैं तो नीचे क्या करते हैं, बैठने लगते हैं। इसी स्टेप को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में हम लोग ने क्या किया, जो बैक्टीरिया हम लोग ने डाल दिया उसको भी तो अलग करना था, तो उसको अलग करने के लिए कुछ देर तक छोड़ देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अब जैसे ही नीचे बैक्टीरिया बैठ जाते हैं तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है बैक्टीरिया, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटेड स्लग। क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटेड स्लग। दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये पूरा क्या था, दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए सेकेंडरी ट्रीटमेंट के। अब क्या आ जाता है, टर्शरी ट्रीटमेंट आ जाता है। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है, अभी भी जो भी बैक्टीरिया बच गए हो, कुछ भी गंदगी प्रेजेंट हो, कुछ भी इम्प्योरिटीज हो, उसको भी तो किल करना होगा ना। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, पानी में ओजोन और क्लोरीन डाल देते हैं। ये दोनों सब्सटेंस का, केमिकल्स का क्या वर्क होता है, कोई भी जर्म्स अगर प्रेजेंट हो वाटर में तो उसको भी किल कर देते हैं। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट हो, जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हो, उसको क्या कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं हम लोग। दिस वॉज ऑल अबाउट टर्शरी ट्रीटमेंट। अब देखिए क्विक रिकैप दे देती हूँ। देखिए टर्शरी ट्रीटमेंट में हम लोग ने क्या किया, ऊपर से क्लोरीन और क्या डाल दिया, ओजोन डाल दिया। इससे क्या हो जाएगा, पानी ट्रीट हो जाएगा। अब इस पानी को क्या कर दिया जाता है, रिवर और सीवेज में पास ऑन करवा दिया जाता है। अब देखिए क्विक देखिए क्विक रिकैप दे रही हूँ ओवरऑल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए इस वीडियो में हम लोग ने स्टडी किया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब होता है ऐसी प्लेस, प्लांट मतलब प्लेस, ऐसी प्लेस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं। वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं मतलब वेस्ट वाटर को साफ कर रहे हैं ताकि वो लेस हार्मफुल हो सके। अब इस प्रोसेस को करने के लिए 3 स्टेप में क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है वेस्ट वाटर को। पहले स्टेप का मतलब होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहले स्टेप का क्या मतलब होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंड स्टेप का मतलब होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और थर्ड स्टेप का मतलब होता है टर्शरी ट्रीटमेंट। 3 स्टेप में क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, एक बार स्क्रीन लगा दी। जैसे ही बार स्क्रीन लगाई, आगे से जो भी बड़े बड़े कचरे आते हैं इस स्क्रीन के अंदर क्या कर जाते हैं, फंस जाते हैं। और बाकी वाटर क्या होता है, जो भी गंदा पानी रहता है वो अंदर नेक्स्ट वाले टैंक में इधर से पास ऑन हो जाता है। ये क्या था, स्क्रीनिंग स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप का मेन मोटो होता है जो सिंक इम्प्योरिटीज होती है, ऐसी चीजें जो बैठ जाती है जैसे स्टोन्स हो गया, पेबल्स को रिमूव करते हैं। इसी के नेम पे इस स्टेप का नेम क्या रख दिया जाता है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। अब इस स्टेप के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, फर्दर थर्ड चैम्बर में पास ऑन करा दिया जाता है वेस्ट वाटर को। इस स्टेप का नेम होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या करना है, इसका मेन टारगेट रहता है फीसेस, ह्यूमन फीसेस या फिर एनिमल फीसेस को सेटल डाउन करके अलग करना। कैसे करते हैं, इसको कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है, बेस इसका स्लोपिंग रहता है, याद रखिएगा। अब क्या किया जाता है, जैसे ये बैठ जाता है तो फीसेस का भी यूज करना हम लोग चाहते हैं तो इसको एक टैंक में डाल देते हैं। इस टैंक का नेम होता है डाइजेस्टिव टैंक। अब डाइजेस्टिव टैंक में जैसे ही डाल देते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का वर्क करते हैं। डिकम्पोज करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया डाल देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया डालते हैं जो बिना ऑक्सीजन के वर्क कर पाए। ऐसे बैक्टीरिया जो कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क कर पाते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एनारोबिक बैक्टीरिया। क्योंकि सोचो पूरा चैम्बर बंद है, कहाँ से ऑक्सीजन आएगी, इसलिए हम लोग ऐसे बैक्टीरिया डालते हैं। अभी जैसे ही बैक्टीरिया इसको सड़ा देते हैं तो कुछ सॉलिड चीजें बन जाती है, उसको खाद बोल देते हैं। और जो ऊपर वाली चीजें होती है उसको क्या बोल देते हैं, बायोगैस बोल देते हैं। बायोगैस से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं और मेन्योर से क्या बनाते हैं, फार्म्स वगैरह में इसको यूज कर देते हैं। अब इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है
सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरेशन टैंक एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। एरेशन टैंक में हम लोग ने क्या किया, एक ऐसा चैम्बर बना दिया जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो। ऑक्सीजन की जैसे ही सप्लाई होती है तो उसमें हम लोग ऊपर से क्या कर देते हैं, बैक्टीरियाज डाल देते हैं। जैसे ही आप बैक्टीरियाज डाल देते हो तो क्या हो जाता है, इसको सड़ाने लगते हैं, कोई भी इम्प्योरिटीज फर्दर प्रेजेंट हो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये क्या होता है, वाटर फर्दर एक टैंक में पास ऑन हो जाता है। जैसे ही ये टैंक फर्दर टैंक में पास ऑन हो जाता है तो क्या करते हैं, इस टैंक में हम लोग इसको फर्दर कुछ देर तक छोड़ देते हैं। अगर आप इसको कुछ देर तक छोड़ दोगे तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी की वजह से सारी जो बची कुची चीजें रहेंगी, जैसे बैक्टीरिया जो हम लोग ने डाल दिए वो नीचे बैठ जाएगी। जो नीचे बैठ जाती है उसको बैक्टीरिया बोलने में अच्छा नहीं लगता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटेड स्लग। अब इस एक्टिवेटेड स्लग स्लग को हम लोग कुछ को इसमें पास ऑन करा देते हैं ताकि इसका यूज कर पाए हम लोग, और कुछ बैक्टीरियाज को वापस इस टैंक में भेज देते हैं। इस टैंक में इसलिए भेजते हैं क्योंकि हम लोग को उसमें बैक्टीरिया डालना रहता है तो इसमें डाल देते हैं। अब लास्ट स्टेप, कुछ और गंदगियां बच गई हो जैसे जर्म्स वगैरह, उसको किल कर देते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट में। कैसे करते हैं, इसमें हम लोग क्लोरीन और ओजोन डाल देते हैं तो कोई भी बैक्टीरियाज वगैरह मर जाता है। अब ये पानी एकदम साफ है, ज्यादा हार्मफुल नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स वगैरह में डाल देते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इफ यू like the video, do subscribe and click the bell icon. Thanks for watching my video. Do follow and share for support. Thank you.